राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सिर्फ एक घोल से बनने वाली 3 अलग अलग तरीके की बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और एकदम आसान सी मिठाइयाँ। जब भी त्यौहार चलते हैं घर में काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम त्योहारों के लिए कोई मिठाई अपने घर में बना ही नहीं पाते हैं, और बनाने लगते हैं तो सोचते हैं बहुत भारी मिठाई है, किसी के लिए कुछ सामान नहीं होता है, किसी के लिए कुछ सामान नहीं होता है। लेकिन आप सिर्फ उड़द की दाल से यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी 3 मिठाइयाँ बनाकर तैयार कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें ले लेनी है उड़द की धुली हुई दाल, एकदम बढ़िया और फ्रेश दाल होनी चाहिए। उसके बाद इसमें हमें पानी डाल देना है। पानी डाल के कम से कम इसको 1 मिनट तक रगड़ते रहना है, जब तक इसका वाइट वाइट पानी सा ये ऊपर नहीं आ जाता है। इसके बाद इसको चलते हुए पानी में 3 से 4 बार बहुत अच्छे से धो लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमें इसमें खूब सारा पानी डाल देना है और कम से कम 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि जो हमारी दाल है वो बहुत ही अच्छे से फूल सके। तो 10 से 12 घंटे के बाद आप देखोगे जो आपकी दाल है कितने अच्छे से फूल रही है। अच्छी दाल होगी तो अच्छी तरीके से फूल जाएगी और उसका कलर एकदम से लाइट हो जाएगा। अच्छी क्वालिटी की दाल होगी तो इससे मिठाई भी हमारी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। इसके बाद हम यहाँ पर मिक्सी का जार ले लेते हैं। पानी के अंदर से इस दाल को निकालते हैं और मिक्सी के जार में डालते जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर जितना यहाँ पर रिक्वायर हो पानी की उसी हिसाब से पानी डाल लेते हैं। करीब 50-60 ग्राम के जितना, यानी 50-60 ml के जितना पानी डाल लेते हैं और फिर इसको एक बढ़िया सा पेस्ट बना के तैयार करते हैं। बीच में आप चेक कर लीजिए, अगर आपको ऐसा लगे 1-2 चम्मच पानी डालने की ज़रूरत है तो पानी डाल के इसका इस तरीके से एकदम रिबन वाली कंसिस्टेंसी वाला घोल बना के तैयार कर लेना है। ये बिल्कुल भी दरदरा सा नहीं होना चाहिए, एकदम बढ़िया सा पीस के तैयार होना चाहिए। इसके बाद इसको किसी बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं, क्योंकि अब इसमें थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है हमें। आप देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, एकदम रिबन की तरह गिर रही है। थोड़ी सी वीडियो को मैंने लंबा जानबूझ के किया है ताकि आपको घोल की जो एक्यूरेट कंसिस्टेंसी है वो सही तरीके से दिखाई दे सके या पता लग सके। इसके बाद हमें करीब 3 से 4 या 5 टेबल स्पून के जितना बेसन डाल लेना है। एकदम बारीक वाला बेसन डालना है जिसकी हम कढ़ी वगैरह बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर बेसन के हिसाब से थोड़ा सा पानी डाल लेना है और जो अपने हाथ है अपने हाथों को अच्छे से धो लेना है। ये काम हाथों से ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमें क्या करना है, इसको कम से कम 10 से 12 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। फेंटना वहाँ तक है जब तक हमारा जो ये घोल है ना एकदम से लाइट से नहीं हो जाता है, क्वांटिटी में 3 से 4 गुना नहीं हो जाता है और एकदम से फ्लफी सा नहीं हो जाता है। मैंने आपको दूर से घोल की कंसिस्टेंसी दिखा दी है। कढ़ाई रख दी है, यहाँ पर 1 कप के जितनी चीनी डाल लेते हैं। 1 कप चीनी के साथ करीब 3/4 कप के जितना पानी डाल लेते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसको पकने देते हैं। इसी बीच में यहाँ पर 1 चम्मच के जितना इलायची का पाउडर डाल लेते हैं। अब चीनी घुलने तक इसको पकाते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम और लो के बीच में रखते हुए इसको पकाएंगे। पानी की मात्रा कम है, चीनी की ज़्यादा है, तो चीनी थोड़ा सा देर से घुलेगी। अब यहाँ पर हम थोड़ी थोड़ी सी चाशनी निकाल लेते हैं 2 बाउल में। अगर आप एक ही कलर में इन बूंदियों को बनाने चाह रहे हो तो यहाँ पर आपको चाशनी निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मार्केट के जैसी बनाए, थोड़ी सी कलरफुल बन जाए, तो थोड़ी थोड़ी सी चाशनी निकाल लीजिए और यहाँ पर 3 तरीके के कलर को डाल दीजिए, जो भी कलर आपको पसंद है। कढ़ाई में मैंने केसरी कलर डाला है, 1 बाउल में मैंने रेड यानी कि जलेबी वाला कलर डाला है और 1 में मैंने डाला है हरे वाला कलर। थोड़ी सी ही मतलब लाल और हरी बूंदी की ज़रूरत थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है तो थोड़ी सी ही चाशनी निकाली है। इसको साइड में रख लेते हैं। जो हमारी चाशनी है वो बन के तैयार है, इसमें हमें तार वगैरह नहीं बनाना है। दूसरी कढ़ाई मैंने यहाँ पर रख दी है, इसमें मैंने तेल डाल दिया था और तेल को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया था। यहाँ पर जो हमने घोल तैयार किया था तो अपने ही घर की कोई कड़छी वगैरह पोनी वगैरह ले लेनी है, जिससे आप सिंपली अपने घर में पूरियाँ वगैरह बनाते हो और इस तरीके से कड़छी के ऊपर इस घोल को डाल देना है। घोल की जो कंसिस्टेंसी है एक बार फिर से देख लीजिए। अगर आपको ऐसा लगे थोड़ा बहुत पानी डालने की ज़रूरत है इसको पतला करने के लिए, तब थोड़ा बहुत पानी डाल लीजिएगा और यहाँ पर इस तरीके से बूंदी को बना लेना है। तेल के ऊपर बूंद जो हम झारा ले रहे हैं ना, इसको ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं रखेंगे और ज़्यादा नीचाई पे भी नहीं रखेंगे। ज़्यादा नीचे रख दोगे तो जो बूंदियाँ है ना, मतलब एकदम से तेल के अंदर गिर जाएगी और वो फ्लैट से हो जाएगी। ऊपर से रखोगे तो बूंदी थोड़ी सी पूंछ वाली बन के तैयार होंगी।
तो सही तरीके से आप झारे को तेल के ऊपर रखोगे तो आपकी भी बूंदी इस तरीके से बिल्कुल गोल गोल बनकर तैयार होंगी। कितनी बार घोल की कंसिस्टेंसी सही रहती है और बूंदियाँ थोड़ी सी पूंछ वाली बन जाती है तो वो फ़र्क पड़ जाता है कि आपका झारा पता नहीं कैसा है। मतलब हमारे पास कई तरीके के झारे होते हैं, किसी में अच्छी बूंदी आती है और किसी में थोड़ी पूंछ वाली बूंदी आती है। पूंछ वाली बूंदी भी आ गई तो कोई बात नहीं है, वो भी ऐसे ही क्रिस्पी बनेगी। तो सारी बूंदियाँ यहाँ पर मैंने बना के तैयार कर ली हैं। चलिए अब चलते हैं हम आगे वाले प्रोसेस की ओर। तो हमने जो घोल था उससे बूंदियाँ तो बना ली हैं। अब मैंने यहाँ पर ले ली है ये सॉस वाली एक बोतल और इसमें हम थोड़ा सा घोल डाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा जलेबियाँ नहीं बना रही हूँ मैं, इसी घोल से सारी चीज़ें बना के तैयार कर रही हूँ। और मैंने ज़्यादा दाल वगैरह नहीं भिगोई थी, ऐसी होगी कोई 250 या 300 ग्राम की जितनी दाल। इसको अच्छे से मैंने भर लिया है, ढक्कन लगा लिया है और इसका ऊपर वाला ढक्कन उतार देते हैं। और अब इसी तेल में हम इस तरीके से इस बोतल को घुमाते हुए इसको जलेबी की शेप दे देते हैं। आप जैसे भी कंफर्टेबल हो जलेबी की शेप देने में आप ऐसे दे सकते हैं। वैसे जलेबी की अपनी कोई शेप नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं कि हमारे बिल्कुल परफेक्ट जलेबियाँ बने। तो देखिए बढ़िया से बन रही है। अगर ये जलेबी और फ्लैट तली वाली जो कढ़ाई होती है ना उसमें बने तो और भी अच्छा रहता है। अब ये गहरी तली वाली कढ़ाई है और इसमें तेल बहुत ज़्यादा भी है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मतलब फैला हुआ तेल नहीं है। गहराई तो तेल की काफ़ी है, लेकिन चौड़ाई में जो तेल का हिसाब है वो कम सा है। तो यहाँ पर केवल 3 से 4 जलेबियाँ ही आई हैं। इनको 5-6 मिनट के लिए अच्छा सा क्रिस्पी होने तक सेक लेते हैं। जो हमने ये चाशनी बना के तैयार करी थी अगर ठंडी हो चुकी है तो उसको बहुत ही हल्का सा आप गर्म कर लीजिए और उसके बाद इन जलेबियों को यहाँ पे डाल दीजिए। करीब 1 मिनट तक इसको चाशनी के अंदर पड़ा रहने दीजिए और फिर साथ के साथ ही इनको इस तरीके से निकाल लीजिए। ये वाली जलेबी नॉर्मल मैदा वाली जलेबी से ज़्यादा टेस्टी लगती हैं खाने में। वो जलेबी बहुत जल्दी सॉफ्ट पड़ जाती है, लेकिन ये जलेबियाँ बिल्कुल भी जो है सॉफ्ट नहीं पड़ती है और इमरती वाला टेस्ट देती हैं। जलेबियाँ बना ली हैं तो तोड़ के दिखाना भी आपको बनता है। करीब ये मैं घंटे भर के बाद आपको दिखा रही होगी। देखिए कितनी आसानी से टूट रही है, अभी तक भी सॉफ्ट नहीं पड़ी है। और जलेबी परफेक्ट कब बनती है, जब इसके अंदर चाशनी अच्छे से भर जाती है। वैसे तो आपको दिखाई दे ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ जलेबी के अंदर से इस चाशनी को दिखाने की। देखिए बहुत ही अच्छे से इसमें चाशनी भर चुकी है। नॉर्मली मार्केट की जलेबियाँ तो खाने में बहुत मीठी लगती है, 1-2 जलेबी भी मन भर जाता है, पेट भर जाता है, लेकिन ये जलेबी आप कितनी कितनी खा जाओगे। इसको आप रबड़ी के साथ भी सर्व कर सकती हैं। अब ये वाला जो मेथड है ये चल चुका है हमारा बूंदी बनाने का। तो चाशनी हमें सेम ऐसे ही बनानी है जैसे हमने जलेबी वाली चाशनी बनाई थी, और इस चाशनी को हमें गर्म ही रखना है। वही मेथड है जो हमने जलेबी के लिए चाशनी बनाई थी ना, सेम वही मेथड है। क्लिप लंबी हो जाती, इसी वजह से मैंने पूरा मेथड यहाँ पर लिया नहीं था। सेम उसी तरीके से ये चाशनी बनाई गई है और इसमें हमने बूंदी डाल दी है। बाई चांस यहाँ पर आपकी जो बूंदियाँ कम पड़ जाती है, चाशनी ज़्यादा रह जाती है, तो घबराइएगा मत, सारी चाशनी नीचे बच जाएगी, बूंदी आपकी ऊपर आ जाएगी। तो गैस को हमें ऑन ही रखना है और बूंदियों को डाल के अच्छे से चला देना है। और इसी बीच में वापस से जो हमने इन कटोरियों के अंदर चाशनी को कर दिया था, इसको भी वापस से गर्म करते रहना है और इनके अंदर बूंदियों को डाल लेना है। ध्यान रहे अगर ये वाली बूंदियाँ आपने जो है ठंडी चाशनी के अंदर यानी ठंडे सिरप के अंदर डाल दिया तो क्या होगा, ये बूंदी है ना अंदर तक जाकर चाशनी को सोखेंगी नहीं, मतलब इनके अंदर चाशनी नहीं भरेगी। फिर आप बोलोगे कि अनीता हमारी बूंदियाँ खराब हो गई। इन बूंदियों को कम से कम आपको गैस का फ्लेम ऑन ही रखना है, मीडियम टू लो के बीच में रखना है और 4 से 5 मिनट तक इनको इसी तरीके से घुमाते फिराते रहना है, मतलब इनको उलटते पलटते रहना है ताकि चाशनी इनके अंदर तक जाकर भर सके। ध्यान रहे हमारी जो बूंदी है बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ेंगी, गर्म करने से बिल्कुल क्रिस्पी बनी रहेंगी। इनमें चाशनी को भरने में थोड़ा सा ज़्यादा सा टाइम लगता है, तो 4-5 मिनट तक आप गैस को ऑन रखिए, गैस का फ्लेम मीडियम टू लो के बीच में रखिए और इनको चलाते रहे, तब आपको एकदम परफेक्ट बूंदी मिल जाएंगी। अब ये जो कलरफुल बूंदी थी इनको भी हम यहाँ पे डाल देते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर चाशनी को ज़्यादा नहीं बचाया था, क्योंकि कोई कोई दाना ही अच्छा लगता है। मतलब जब सारी बूंदियाँ हमारी है केसरी कलर की, कोई बूंदी हमारी रेड कलर की, कोई बूंदी हमारी ग्रीन कलर की बनेगी तो देखने में एकदम अट्रैक्टिव लगेगी, ऐसा ही होता है ना। तो चलिए इसको मैंने 5-7 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा सिरप हमारा भर चुका था वो सारा का सारा नीचे जा सके और जो हमारी बूंदियाँ हैं हमें एकदम खिली खिली बढ़िया मज़ेदार बूंदियाँ मिल सके। तो देखिए मैंने इसको एक परात में
निकाल लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आपको मैं तो यही बोलूँगी कि आपको इतनी स्वादिष्ट बूंदियाँ मार्केट में नहीं मिलेंगी। ये बूंदी मेरे घर में कम से कम 10 दिन तक चली है। यकीन मानिए, बहुत सारी मिठाई बन गई थी ना, तो कोई सी मिठाई कभी खाई जा रही थी, कोई सी मिठाई कभी खाई जा रही थी, तो कम से कम 10 दिन तक मेरे घर में ये बूंदियाँ चलती रहीं। मतलब खाने के लिए बच्चे खाते रहे, इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ी थी, खाने में बहुत स्वादिष्ट लग रही थी। बच्चों की डिमांड हो रही थी कि मम्मी फिर से आप इन बूंदियों को बना देना। सेम चीज़ आपकी जलेबी के साथ भी होने वाली है। जलेबी भी आप इस तरीके से बना के रख सकते हो और 7 से 8 दिन तक आराम से खा सकते हो, ना मुलायम पड़ेगी और ना ही ख़राब होंगी। उसके बाद फिर से हमें एक चाशनी बनानी है। मेथड लगभग में मैंने वही ले रखा है। चाशनी को बनाने का मेथड सेम ही है। ये क्लिप दोबारा से इसलिए लगा दी है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने एक ही बार चाशनी को बना दिया था। चाशनी मैं बनाते रही हूँ, मेथड यही रहा था, तो इसी वजह से मैंने वही क्लिप आपके साथ शेयर कर दी है। यहाँ पर कलर वगैरह इसमें डाल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसको हमें कब तक पकाना है कि ये चिपचिपी सी बन जाए, सेम जैसे जलेबी की बनाई थी इसी तरीके से। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा इसको हाथ से दिखाती हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा जलेबी के और बूंदी के अंदर किस टेक्सचर की चाशनी को डाला गया था। इस तरीके से जब आप चाशनी को चेक करोगे दोनों उंगलियों के बीच में रख के, तो आपको कुछ ऐसा फील होगा मानो आप शहद को उंगलियों के बीच में रख के इस तरीके से मतलब इसको चेक कर रहे हो, एकदम चिपचिपा सा, थोड़ा मोटा मोटा बन सा। बस इसी तरीके का क्या होता है, हमें यहाँ पर चाशनी को बनाना होता है। इसके बाद यहाँ पर ये बूंदी डाल दी है और ये बूंदियाँ मैंने दोबारा से बनाई थी और इन बूंदियों को मैंने बनाया था जो है मूंग की दाल और चने की दाल से। मेथड सेम ही था जो हमारी उड़द की दाल की साथ था। बूंदियाँ कम पड़ गई थी, इसी वजह से मैंने ये बूंदियाँ बना ली थी। आप चाहे मूंग की दाल से बना लो या फिर आप बना लो उड़द की दाल से। मूंग की दाल से बना रहे हो तो उसमें थोड़ी सी चने की दाल आपको लगा लेनी चाहिए। चाशनी के अंदर इनको डालने के बाद कम से कम 5 से 7 मिनट तक आप गैस का फ्लेम ऑन ही रखें और इनको चलाते रहे। उसके बाद इनको नीचे उतार दें और कम से कम आधा पौना घंटे के लिए छोड़ दें, ये ठंडी हो सके और सॉफ्ट भी हो सके। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी मगज डाल दीजिए, जिसको मेलन सीड्स भी बोला जाता है। इसको डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और मिक्स करने के बाद बस आप इससे लड्डू को बनाना शुरू कर दीजिए। यूनिक टेस्ट होता है इन लड्डू का। नॉर्मली बूंदी के लड्डू तो सभी खाते हैं, बनाते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन आप ये वाले लड्डू बनाकर देखिए, इतने ज़्यादा सुपर टेस्टी लगते हैं ना कि आप बूंदी के जो असली लड्डू है उनको खाना भूल जाओगे, बोलोगे कि असली लड्डू तो यही हैं। देखिए कितने बढ़िया तरीके से बन रहे हैं ना, ये देखिए। तो वैसे तो ये रेसिपियाँ मैं आपके साथ सेपरेट भी शेयर कर चुकी हूँ, फिर मेरा मन हुआ कि चलिए इसका कॉम्बो बना के आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनसे कुछ वीडियो मिस हो जाती है और मुझे लगातार कमेंट आते रहते हैं कि दीदी इसकी रेसिपी दीजिए, उसकी रेसिपी दीजिए। तो इसी वजह से इस रेसिपी को मैंने कॉम्बो में आपके साथ शेयर कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। ये लड्डू भी जैसे हमारी बूंदी लंबे समय तक चलेगी, जलेबी लंबे समय तक चलेगी, इसी तरीके से ये लड्डू भी लंबे समय तक चलने वाले हैं। बस आप इन लड्डू को एक बार बनाकर रख लीजिए और 15-20 दिन तक आराम से खाइए। आज की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए।